अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। जी हम क्या बताएं, हमारा तो इतना बुरा हाल है ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हम बात करें, कल से सब लोग मुझे कहते चले जा रहे हैं कि ये लाइट्स क्यों ऑफ हैं, और क्या ये चाइना की लाइट्स है, मेड इन चाइना है, और ये वो पता नहीं क्या क्या आप लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल ये मेड इन चाइना लाइट्स ही हैं, लेकिन ये बंद इसलिए नहीं है कि ये खराब हो गई हैं, बल्कि ये इसलिए बंद है कि दिवाली पे जो 4 नवंबर को है तभी ऑन करूंगी ना। अभी तो वैसे भी हमारी वाट लगी हुई, आप लोगों को लाइट्स लगाने की पड़ी। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे डेकोरेशन करके और फुल तैयार हो के एयरिंग पहनकर, एयरिंग तो पहने हैं, मेरा मतलब है कि मतलब तैयार हो के और खुश खुश बैठ के आपसे बातें करूं। आपको पता है कि मैं कितनी परेशान हूं और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो आपको आप सब जानते ही हैं कि चाइना ने पैसे मांग लिए। उन्होंने हमें कह दिया कि जी 38 मिलियन डॉलर्स जो है वो हमें दीजिए, क्योंकि उनके इंजीनियर्स के ऊपर जो आप जानते हैं कि जिस तरह से अटैक हुआ था, टीटीपी ने किया था, हमने तो किया भी नहीं था, और फिर भी वो पैसे उनके बजाय हमसे मांग रहे हैं। वैसे बहुत से लोगों ने ये भी लिखा है कि उनको, क्योंकि हम लोग तो यही कहते हैं ना कि जो टीटीपी है वो इंडिया फंडेड है और इंडिया उसको चलाता है, तो उनको चाहिए कि इंडिया से जाके पैसे मांगे ना, हमारा बीच में क्या है। हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो बहुत मासूम लोग हैं, हमें तो मतलब ये भी नहीं पता कि 5 रुपए और 10 रुपए में क्या फर्क होता है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है। लेकिन खैर हम आपको ये भी बता दें कि जी चाइना के लिए और भी लोगों ने हमें बहुत से आइडियाज दिए, जिसमें से ये भी है कि अगर हम उनसे ही मजीद लोन मांग लें, चाइना को अगर हम कहें कि जी आप हमें 78 मिलियन डॉलर्स दे दें, तो उनमें से 38 उन्हें वापस कर देंगे। उस तरह से होगा ये कि थोड़ा हमारे यहाँ भी काम चल जाएगा और उनके पैसे भी वापस हो जाएंगे। वो तो वापस तो नहीं, लेकिन जो वो डिमांड कर रहे हैं वो, खैर लोन तो हमने नहीं लिया था उनसे, जो वो मांग रहे हैं, लेकिन खैर वो 38 मिलियन भी हम उन्हें दे देंगे उन पैसों में से, और अपना भी थोड़ा गुजारा कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये आइडिया जो है ये हमारी गवर्नमेंट को सूट करता है या नहीं, और उसके बाद चाइना को सूट करता है या नहीं। वैसे तो आई होप कि वो मान जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम उन्हें जितने भी इस तरह के आइडियाज देते रहे हैं वो उसको मान ही जाते हैं। मगर खैर हम आपको बताएं कि इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स है, ऊपर से आप लोग कह रहे हैं लाइट्स ऑन नहीं की है। लेकिन साथ साथ जी आज की न्यूज़ जो है वो ये कि आईएमएफ ने जो हमें लोन देना था, वो जाहिर है वो किस्तों में देता है ना, 2 बिलियन करके, ये नहीं एक साथ दे दे। उसको क्या लगता है कि अगर हम एक साथ 6 बिलियन उसने हमें देने थे शायद, तो अगर एक साथ हमें सारे पैसे दे देगा तो क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे। हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं, क्या वैसे देखे तो नहीं वाकई में, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे तो कोई बेहोश थोड़ी हो जाएंगे, हमें कोई, हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया है कि वो ना हमें हर दफा जो है वो यही कहता है कि ठीक है अभी 2 बिलियन ले जाओ, अगली बारी आना फिर 2 ले जाना। तो अभी हमारे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर गए थे आईएमएफ से बात करने और कहने के लाइए जी 2 बिलियन डॉलर्स और आप हमें दे दीजिए, और फिर हम आपको जाहिर है वापस कर देंगे, जैसे हमेशा ही करते हैं आपको। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ना, खल्लास, फिनिश, निकलो इधर से। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी हालांकि अभी अभी 2 दिन, एक दिन पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्यूल प्राइस भी जो है वो एकदम से बढ़ा दी। पहले वो 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए करके बढ़ाते थे, और उसके थोड़े दिन बाद फिर 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ा देते थे। तो उससे क्या होता था कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को 2 बार बुरा भला कहती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ही बार सुन लेना चाहिए, 2 बार क्या पब्लिक को आप जहमत दें कि आप हमें बुरा भला कहिए। तो उन्होंने एक साथ ही 10 रुपए बढ़ा दिए। अब पब्लिक भी मतलब एक बार कह के फ्री हो जाएगी, और उधर से गवर्नमेंट को भी कोई खास टेंशन नहीं होगी कि चलो एक ही बार है ना, जी भर के एक बार ही बुरा भला कह लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम हमें सारी ये आ रही है कि वो आईएमएफ ने हमें जो है वो अगली किस्त देने से मना कर दिया और कहा है डू मोर। अब वो डू मोर वाला सीन हम कैसे करें वो तो हम बाद में आपको सोच के बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको, बेचारा महंगाई में डूब रहा है, तनख्वाहें किधर गई। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है।
वो बेचारे मजदूरों का क्या बनेगा? कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे? उनको खाना ही मुश्किल है देना, उनको पढ़ा कैसे सकते? और इनकी नाअहली की वजह से आपको नुकसान हुआ। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाअहली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है, वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने मेरे कप्तान की बात सुनी। मेरे कप्तान फिक्र जी, तो आपने देखा कि इमरान खान साहब कितने परेशान थे जब वो गवर्नमेंट में नहीं आए थे, उस वक्त कितने परेशान थे, और गवर्नमेंट में आने के बाद कितने परेशान है कि जो मीडिया है वो माइक लेके गरीब लोगों के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि जी कैसे हालात हैं और कैसी जिंदगी गुजर रही है। तो खान साहब का ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो चूरन उन्होंने इलेक्शन से पहले बेचा था वो समझ रहे हैं कि अभी उसी तरह का कोई दूसरा चूरन वो पब्लिक को खिलाते रहेंगे और पब्लिक खाती रहेगी। लेकिन साथ साथ IMF ने भी मना कर दिया है अब अगला लोन देने से, और जबकि इन्होंने जो पेट्रोल प्राइस है, जो डीजल प्राइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, सभी में पैसे बढ़ा दिए हैं और काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। लेकिन फिर भी जो है वो IMF जो है वो खुश नहीं है, और उन्होंने कहा है कि जी डू मोर, और नई शर्तें लेकर ये वापस आ गए हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने नई शर्तें क्या लगाई हैं और वापस आके ये मजीद कितना तेल निकालते हैं अपनी पब्लिक का, तभी हमें कुछ पता चलेगा कि क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली सीधी बात यह है कि पब्लिक के ऊपर मजीद टैक्सेस लगेंगे, पब्लिक को हर चीज और ज्यादा महंगी मिलेगी, और वो दोबारा से जिसे कहते हैं कि आटा, चीनी, दालें और हर चीज घी, तेल सब कुछ खरीदने से रह जाएगी। और इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे जो इतने भी पॉलिटिशियन हैं वो सब के पास पैसा बहुत है और उनके ATM कार्ड्स भी मौजूद हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक को, जो नौकरी पेशा है, जो जॉब पे जाती है प्राइवेट कंपनीज में। आपको पता है प्राइवेट कंपनीज तो वैसे ही तेल निकाल लेती हैं, इतना ज्यादा काम देते हैं, एक आदमी से 4-4 लोगों का काम यहाँ लिया जाता है। मुझे नहीं पता बाकी दुनिया में क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो एक एम्प्लॉय के साथ काम करती हैं अगर, तो उसको 4-6 काम दे के रखती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो तो जाहिर है बहुत कम लोगों को मिलती हैं, और गवर्नमेंट जॉब में वैसे मजे बड़े होते हैं लेकिन वो मिलती बहुत कम है। तो लोग जो है वो मजीद परेशान होने जाने वाले हैं, और लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज हो चाहे कुछ हो, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। साथ साथ ये कहते हैं कि जी इस तरह की न्यूज भी आ रही होती है कि बनी गाला, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का घर है, वहां पे जो है वो जादू टोने और जिन और भूतों के जरिए जो है वो गवर्नमेंट चलाई जा रही है। और एक तो ये भी सुनने में आया था कि एक पुतला सा था छोटा सा, पता नहीं क्या चीज जैसे, और इन्होंने उसमें कोई बाजवा साहब का या किसी का बना के और उसमें सुइयां उइयां लगाई जा रही थी, कोई जादू टोने का चक्कर लग रहा था। तो अगर इतने ही ये इस चीज के ऊपर बिलीव रखते हैं कि हर चीज में ये बनी गाला में अपनी बेगम से पूछ के काम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि जी आपने समंदर के ऊपर से ट्रेवल नहीं करना, तो इन्होंने कहीं भी दुनिया में जाना छोड़ दिया, जहां भी इनको लगता है कि इन्हें ऊपर से समंदर के ऊपर से जो है इनका प्लेन जो है वो क्रॉस करेगा, वहां नहीं जाते, किसी के जनाजे पे नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप गए तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसके साथ साथ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक नया शोशा जो है वो आजकल पाकिस्तान में है, और वो है DGISI की अपॉइंटमेंट का, जिसके लिए जो है वो जो फौज है, ये एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने नाम दे रखा है नदीम अहमद अंजुम साहब का। लेकिन खान साहब साइन करने के लिए तैयार नहीं है उनको, क्योंकि कह दिया गया है कि जी तुमने साइन नहीं करना है अभी, और अभी थोड़े दिन या 6 महीने और जो फैज हमीद साहब है उन्हीं को रखो, अगर वो चले गए तो फिर तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट तो कभी ना कभी गिरेगी खान साहब, आप सारी जिंदगी के लिए तो नहीं आए ना, आपने कोई पूरे 100 साल का तो लिखा के नहीं लाए कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए इधर ही बैठे रहेंगे। जाहिर है कभी ना कभी तो आपको हटना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं हट जाइए, किसी और को मौका दीजिए। पहले तो आप कहा करते थे कि जी अगर किसी ने, लोग कहते थे गो नवाज गो, तो आपने कहा था कि अगर मुझे कोई 2 दफा भी इस तरह से कह दे गो इमरान गो, तो मैं
चला जाऊंगा, तो अब तो पब्लिक गले फाड़ फाड़ के बोल रही है कि जी गो इमरान गो, तो अब आपको सुनाई नहीं देता, ये आप सुनना नहीं चाहते। लेकिन खैर बहुत सी जगह पे जो है वो तालिबान का साथ देने की वजह से, बार बार तालिबान तालिबान करने की वजह से, बार बार वहां पे जाके इंटरफेयर करने, अफगानिस्तान में जाके इंटरफेयर करने की वजह से हर किसी से उनके लिए फंड मांगने के लिए तैयार हैं, हर तरह उनका उनका साथ दे रहे थे, उनके एक तरह से स्पोक्स पर्सन की तरह से बिहेव किया जा रहा था। ये आईएमएफ की शर्तें और ये दूसरे प्रॉब्लम्स हमें बहुत हद तक इस वजह से भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत से हमारे दोस्तों ने, बहुत से हमारे मीडिया के दोस्त हैं, बहुत से हमारे दूसरे दोस्तों ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोच समझ के बात करनी चाहिए, उनको अपनी जुबान पे लगाम लगानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि खान साहब ना बोलें। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनको रोकने का क्या तरीका हो सकता है, इसलिए कि जरूर उनके एडवाइजर्स, उनके साथ के मिनिस्टर्स या कोई ना कोई जिसकी हिम्मत होती होगी, शायद जिसके पास चार आने की अकल होगी, वो कहता होगा खान साहब को कि खान साहब मत बोलिए, लेकिन वो फिर भी बोलते होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसका एक ही तरीका है जिससे खान साहब को बोलने से रोका जा सकता है, और वो ये कि उनको तंबाकू वाला पान खाने की आदत डालें। जब आप वो तंबाकू वाला पान खाएंगे तो वो मैंने देखा है कि जो लोग तंबाकू वाले पान खाते हैं ना, तो वो बार बार बस थूकते रहते हैं और बोला उनसे जाता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला आइडिया जो है ना वो खान साहब पे ट्राई करना चाहिए। उनको तंबाकू वाला पान खाने की आदत डाल दीजिए, और बस उसके बाद वो मुंह में पानी चबाते रहेंगे और इधर उधर थूकते फिरेंगे, और उससे होगा ये कि चुप कर जाएंगे और कुछ बेकार की स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन खैर, हम खान साहब की एक स्टेटमेंट और सुनते हैं, और उसमें वो अजीब सी बातें कर रहे हैं। हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे जो भी। जी, तो हर ये काम भी वैसे खान साहब ने किया नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई थी कि जी हर टॉयलेट के अंदर, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी बात हो रही थी कि पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का नंबर लिख देंगे। वैसे ये आइडिया मैंने इनको गवर्नमेंट को कई बार कहा है कि जो बाइडेन के ऊपर अप्लाई करें, कि जो बाइडेन के वॉशरूम के अंदर जो है अगर वो खान साहब का नंबर चारों तरफ दीवार पे लिख दिया जाए, उनके किसी कहते हैं चाहिए ना, जो उनके एम्प्लॉय हैं, उनके ऑफिस के एम्प्लॉय जो है या व्हाइट हाउस के जो एम्प्लॉयज हैं, उनसे कहकर और चारों तरफ दीवार पे जो है वो इमरान खान साहब का नंबर लिखवा दें या उनके ऑफिस का नंबर लिखवा दें, ताकि जो बाइडेन जब भी जाए तो उनको सिर्फ और सिर्फ वही नजर आए और फिर वो तंग आके फोन कर लें। लेकिन खैर, उन्होंने ना तो फोन किया, चलो फोन नहीं किया ना सही, हम कौन से मरे जा रहे हैं, फोन नहीं किया तो भाड़ में जाओ, हमें क्या, लेकिन पैसे तो दे दो ना। मतलब ये अजीब तमाशा है कि मतलब फंड भी नहीं दे रहे इन्होंने, हालांकि इन्होंने प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस तोड़ना बहुत गलत बात है। अब हम सोचने वाली बात ये है कि अब आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है हाँ महंगाई एक चैलेंज जरूर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगले 5 साल के लिए भी पीटीआई ही आने वाली है गवर्नमेंट में। मतलब शाह साहब कुछ तो मतलब खुदा का खौफ करें, कुछ तो शर्म करें कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ साथ पब्लिक की जिंदगी जो है वो जी चीनी से शुरू होकर आटे पर खत्म हो जाती है। ये बात कही एक साहब कह रहे थे कि जी लोग अजीब है, उनकी जो बातचीत है, यानी लोगों का जो दिमाग है या लोगों की जिंदगी जो है वो चीनी से शुरू होती है पाकिस्तान में और आटे के थैले पे खत्म हो जाती है, जबकि उनको वो तरक्की नजर ही नहीं आ रही, वो प्रोग्रेस नजर ही नहीं आ रही जो इमरान खान साहब इस मुल्क में लेकर आए हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज जो है वो अब ये सोच रही हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में जो है वो इमरान खान साहब पे लेक्चर हुआ करे और खान साहब के ऊपर किताबें लिखी जाए, और खान साहब को जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वाले जो है वो सोच रहे हैं कि खान साहब के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए कि जी किस तरह से उल्लू बनाया जाता है और किस तरह से चूना लगाया जाता है अपनी ही पब्लिक को। लेकिन खैर देखते हैं, अभी हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पहले कहा करते थे कि जब पेट्रोल 68 रुपीज का था तो कहते थे कि पेट्रोल को तो 46 रुपीज का होना चाहिए, और ये थे जी असद उमर साहब जो कि मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब के। उसके बाद अब हाल ये है कि जो फ्यूल है वो हो गया है जी, पेट्रोल हो गया है 130 रुपीज का, और अब उनके जो सेनेटर हैं, जो जूते वाले सेनेटर, आप सबको याद होंगे शायद, फैसल वाउडा, यानी उनसे ज्यादा बड़ा बेकार आदमी मैंने देखा नहीं, जो अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि इतनी नौकरियां होंगी, इतनी जॉब्स होंगी कि पाकिस्तान में लोग कम पड़ जाएंगे और जॉब ज्यादा होंगी। तो उनका अब ये कहना है कि जी फ्यूल प्राइस अगर 130 के बजाय 200 भी हो जाए
تب بھی پبلک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ وہ پیسے ضائع کرنے میں بھی گورنمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کل انہوں نے جو ہے وہ ڈی چوک پہ ایک قوالی کا پروگرام رکھ لیا تھا، اور اس میں جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیے اور قوالی سنیے. تو خان صاحب کی گورنمنٹ اسی طرح سے چل رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے ایک پرانی مووی تھی میرے خیال ہے شطرنج کے کھلاڑی، اگر وہ دیکھی اور اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، بہت اچھی ہے. اور اس میں وہ شطرنج کے کھلاڑی جو ہیں وہ نواب دکھائے تھے کوئی، اور وہ یا بادشاہ نواب تھے میرے خیال ہے. تو وہ بیٹھ کے کچھ بھی ہو رہا ہو ان کی سٹی میں، ان کی کنٹری میں کچھ بھی ہو رہا ہو، اور وہ بس بیٹھ کے شطرنج کھیلتے رہتے تھے. اور جب بالکل ان کا تخت و تاج الٹ گیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا تو انہوں نے وہ اپنا شطرنج اٹھایا اور وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گئے اور وہاں کھیلنے لگے. ہمارے بھی جو حکمران ہیں، ہمارا بھی جو ہمارے سو کالڈ لیڈرز ہیں، وہ مجھے کچھ اسی لائن کے اوپر لگتے ہیں جو انہوں نے دکھایا تھا شطرنج کے کھلاڑی میں، کہ یہ اسی طرح سے بیٹھ کے اپنا کچھ کھیلتے کودتے رہیں گے، اور جس کے بعد جب پورا ملک اچھے سے تباہ کر دیں گے تو پھر یہ اٹھ کر کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں گے، اور ان کا کھیل وہیں سے پھر شروع ہو جائے گا. اور اصل پرابلم اور اصل جسے کہنے چاہیے ایشوز جو ہیں وہ کم جو یہاں پہ پبلک رہتی ہے اس کو پڑے گا. ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فیول پرائز بار بار اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے جو 3 سال کی گورنمنٹ میں جو پرفارمنس دکھائی ہے، یعنی کہ جو زیرو پرفارمنس دکھائی ہے، اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے اوپر پٹرول لگا کے اور پھر آگ لگا لے. تو لوگ اپنے آپ پہ پٹرول ڈال کے آگ نہ لگا لیں. اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے بھی، بلکہ انفیکٹ انہوں نے فیول پرائز بڑھا دی ہے کہ نہ لوگ افورڈ کر سکیں گے اور نہ ہی لوگ اپنے آپ کو آگ لگا سکیں گے. لیکن خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ اور تھا لاسٹ میں جاتے تھے، آپ کو بتا دوں، وہ کہا کرتے تھے کہ جی جب مہنگائی ہو ملک میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حکمران چور ہیں. تو اب خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک ساتھ ہی جو ہے وہ پیسے بڑھاتے جائیں، لیکن خان صاحب جو آپ نے فیول پرائز بڑھائی ہے اس کے بعد اب ہم کیا سمجھیں، حکمران چور ہیں یا حکمران اگر پہلے چور تھے تو ابھی بھی چور ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہی سب کچھ چل رہا ہے جو پہلے تھا. لیکن پہلے لوگ پھر بھی سکون سے تھے، مہنگائی کا یہ عالم نہیں تھا، اتنے زیادہ لوگوں کو پرابلمز نہیں تھی، لوگ اتنے جاب لیس نہیں تھے، لوگ اتنے زیادہ اسکول سے باہر نہیں تھے. بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ ان کی فیس افورڈ نہیں کر پا رہے. تو اس طرح کے بہت سے پرابلمز کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور لیکن خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یا تو کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پھر وہ مذہب کا چورن بیچتے ہیں، اور جب ٹائم ملتا ہے تو پھر وہ طالبان شروع کر دیتے ہیں. لیکن کس وقت وہ پاکستان کریں گے اس کا انتظار ہے، اور کب وہ پاکستان کے لیے ہی کام کریں گے اور یہاں کے لوگوں کے لیے کام کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ان کے جنوں میں اتنی طاقت ہے، اگر یہ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں جن ان کے ہینڈل کر رہے ہیں، تو اکانومی کو سنبھالیے اور اپنے جنوں سے کہیے کہ یہاں پہ بھی کچھ ڈالر لا کے دے دیں، یہاں پہ بھی کچھ ملین بلین ٹریلین اور کیا کیا ہوتا ہے وہ ڈالرز آپ منگوا لیں تاکہ پاکستان کو آپ چلا سکیں، پاکستان کو سنبھال سکیں. ورنہ ہسٹری میں آپ کا نام جس طرح سے لکھا جائے گا وہ میں یہاں نہیں کہنا چاہتی. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.